पहले आता है लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। तो देखो ध्यान से समझना, ये जिस तरीके से मैप आप लोगों ने देख रखा है, इस मैप में पूरी की पूरी पृथ्वी दिखाई जा रही है। इस पृथ्वी के बीच से कहीं पे यहाँ पे 0 डिग्री से एक लाइन जाती है, जो कि काल्पनिक लाइन होती है, रियल लाइन नहीं होती है। ये काल्पनिक लाइन आगे जाके इसी पॉइंट से जाके मिलती है, क्योंकि धरती गोल है। जब आप पूरे इस नक्शे को गोल कर दोगे तो ये आपस में मिल जाएगी। ये लाइन धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऊपर की तरफ होता है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे की तरफ होता है दक्षिणी गोलार्ध यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। और इस रेखा को आप लोग कहते हो इक्वेटर, यानी कि आपकी भूमध्य रेखा। और यहीं से शुरू होते हैं आपके अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा एक लैटिट्यूड की लाइन है। इसी के समानांतर जब आप ऊपर चलेंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये लाइंस खिंचती चली जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल समानांतर लाइन होती है ये। तो ये जो लैटिट्यूड है ये आपका उत्तर की तरफ जा रहा है। ये सब लैटिट्यूड की लाइन है। जब आप नीचे की तरफ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में ऐसी ही लाइनें खींचोगे साउथ की तरफ, तो ये दक्षिणी गोलार्ध का लैटिट्यूड या फिर अक्षांश कहलाएंगे। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दुनिया को 2 बराबर हेमिस्फीयर में गोलार्धों में काटती है एक लाइन, जिसको आप कहते हो भूमध्य रेखा। बहुत जरूरी रेखा है, पूछा जाता है। और उसी भूमध्य रेखा के समानांतर जब ऊपर तक, मतलब पोल्स तक, जहाँ पे आपके ध्रुव होते हैं, वहां तक आप लाइन खींचते हुए जाओगे तो वो सारे अक्षांश होंगे, लैटिट्यूड होंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। एक होता है 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ, और एक होता है 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ आपका आता है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ की तरफ आपका आता है मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप पूछ सकते हैं कि इनमें ऐसी क्या खास बात है। तो देखो, अब थोड़ा सा जाते हैं धरती से बाहर। धरती